अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 6 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन का सब डोमेन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका मतलब है कि यहाँ दिए गए तमाम नंबर्स के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले हम फैक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। Factors are numbers that divides an other number exactly with no remainder। इसका मतलब है कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी दिए गए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विद ज़ीरो रिमाइंडर। और इसके साथ हम इसका एक और रूल भी याद कर लेते हैं जो कि है वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे कि आपके पास हमारे पास पार्ट वन नंबर 1 है विच इज़ 30। सो 30 के जो दो कंफर्म फैक्टर्स हमें पता है वो 1 और 30 खुद है। सो इस तरह हम जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने लगेंगे तो ऑलरेडी उस नंबर के दो फैक्टर्स तो हमें हमेशा पता ही होंगे जो कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होगा। सो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम इस नंबर को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते जाएं, मतलब कि 30 को फॉर एग्जांपल हम 1 बाय 1 नंबर्स के साथ डिवाइड करते जाएं और देखते जाएं कि कौन से नंबर्स 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं विद ज़ीरो रिमाइंडर, या फिर हम फैक्टर्स इन पेयर का मेथड इस्तेमाल कर लें। सो फैक्टर्स इन पेयर के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है और बेसिकली ये मेथड काफ़ी आसान है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप इसमें खुद से कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल हम इसे डिवीजन मेथड से स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 30 को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिवाइड 30 बाय 1, सो 1 30s आर 30। 30 minus 30 0, it means 1 is the factor of 30। अगैन अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करें, सो 2 1s आर 2, 3 minus 2 1 carried down 0 and 2 5s are 10। सो 10 minus 10 0 होगा, इसका मतलब है इसका कोई रिमाइंडर नहीं है। सो 2 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द 30। अब हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। सो हमें पता है कि 3 10s आर 30 होगा। सो 30 माइनस 30 अगैन 0, सो देर इज़ नो रिमाइंडर। इसका मतलब है हमने पहले 3 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, 1 2 एंड 3। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। सो हमें पता है कि हम 30 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम नेक्स्ट चलेंगे 5 की तरफ। अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करें तो 5 6 आर 30 होगा। बिल्कुल इसी तरह 30 माइनस 30 0 होगा। इसका मतलब है कि 5 फैक्टर है 30 का। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करना चाहें तो तब भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये फैक्टर्स आप इधर देख सकते हैं, 6 5s are 30। सो ये आपके पास इसके वो फैक्टर्स आ गए हैं, पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं जिनसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आगे अगर हम जाएं 7 8 9 10 सो ऑन, अगर हम इसे डिवाइड करें तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते। बस लास्ट नंबर जो हम इसको ले सकते हैं जो कि द नंबर इट सेल्फ है विच इज़ 30। सो 30 1s are 30। सो 30 माइनस 30 अगैन 0, सो वी नो दैट देयर 30 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 30। तो ये डिवीजन मेथड था जिसके थ्रू आपको वो तमाम पॉसिबल नंबर से 30 को डिवाइड करना था जिनके टेबल्स में आपको लगता है कि 30 आता है, और फिर आपने ये चेक करना था कि उनके रिमाइंडर्स 0 हैं या नहीं हैं। अब हम फैक्टर्स इन पेयर का मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा आसान है और बच्चे उसको ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ लिखती हूँ फैक्टर्स इन पेयर, फैक्टर्स इन पेयर्स। इसके मतलब इस मेथड के मुताबिक आपको वो तमाम पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आप 30 हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट पेयर होगा 1 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको 30 हासिल हो सकता है, वो है 15, जो कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपने जब 30 को 2 से डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन जो था वो 15 आया था। सो 2 15 आर 30। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो आपके पास 30 हासिल हो जाएगा। 4 से हमें पता है कि 4 के टेबल से हम 30 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करके देखें। 5 6 आर
30। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको 6 5s आर जब 30 करेंगे, सो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने अपनी प्रोसेसिंग को रोक देना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि हमें अपने फैक्टर्स इन पेयर के प्रोसेस को कहाँ पर स्टॉप करना है। सो आपको उस जगह पे स्टॉप करना है जहाँ पर आपके पेयर्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे कि 5 6 30 एंड 6 5 30। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप द वर्किंग। हमें ये वाले फैक्टर्स क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं रिपीटेड पेयर, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो फैक्टर्स इन पेयर में आपके पास पेयर्स के अंदर जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। इसका मतलब है 1 30 2 15 3 10 5 6, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30, और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो इस तरह बहुत ही आसानी से हम किसी भी नंबर्स के जितने भी उसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब इसको हम सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। 1 2 3 5 6 10 15 and 30. So there are 8 possible factors of 30.